चिश और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो, मुझे पता है। मेरी रेमेडीज़ यूज़ करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आई नो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डैंड्रफ एंड इचीनेस एंड एक्ने। अगर आपके स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको जुएँ हो गई है यानी लीज हो गई है, एंड एक कमेंट आया था दीदी मुझे बहुत सारी लिखें हैं, तो लिखें वो जूं से ही बनती है, ठीक है, तो वो हो गई है। एंड डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है आपको, एंड स्कैल्प में एक्ने हो गए हैं, मतलब कभी कभी सर्दियों में है ना गर्मी निकलती है, ओके, तो वो क्या होता है कि वो थोड़े थोड़े पिंपल टाइप है ना, वो मतलब हो जाते हैं एंड बहुत दर्द करते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ ये एक रेमेडी, और इतनी इजी है एंड इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप इसे वीक में कम से कम 2 बार यूज़ करना, आपको शानदार वाले रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखना लास्ट तक और ज़रूर करना। और अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं है तो आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं पर भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ 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 गाइस आप लोग शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं एलोवेरा जूस ले रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एंड आप लोग यहाँ पर प्लांट का एलोवेरा जेल लेना, प्लांट का अगर होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक हो सके प्लांट का ले लीजिएगा, अगर वो नहीं है तो फिर आप जो पतंजलि का एलोवेरा जेल आता है वो ले लीजिए। अगर आपके पास ये जूस है तो ये ले लीजिए। मैंने दोनों को मिक्स करके लिया है, ठीक है। दो चम्मच मैंने एलोवेरा जूस ले लिया है एंड 1 चम्मच मैंने जेल ले लिया था। टोटल मैंने 3 चम्मच लिए हैं। तो आप प्लांट का लेंगे तो आपको भी कम से कम 4-5 चम्मच के करीब प्लांट का है ना, वो एक पूरी लीफ का है ना जेल निकाल लेना, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है, डैंड्रफ को इंस्टेंटली हटाता है। पता है आपको, इंस्टेंटली डैंड्रफ जाता है एलोवेरा से। एंड इसके साथ में आपकी जो स्कैल्प है ना, रूट्स है ना, वो भी स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी। एंड बाल हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, वो सारे रुक जाएंगे। मतलब एक इंग्रेडिएंट बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है और बालों में चमक भी लेकर आता है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया हमारा फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। एंड डैंड्रफ से आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी स्कैल्प का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं रहेगी गाइस, डैंड्रफ नहीं हटेगा, तब तक हेयरफॉल नहीं कंट्रोल में आएगा। कई डैंड्रफ तो ऐसे होते हैं कि स्कैल्प में नज़र भी नहीं आते हैं, पता है। काफ़ी डैंड्रफ होता है जो बस हाथ लगाते ही और ऊपर दिख जाता है ना। एंड काफ़ी होता है जो कि स्कैल्प के ऊपर एक लेयर बना देता है, वो लेयर हटती नहीं है। अब आप सोचो, जब स्कैल्प पे लेयर आ गई है और आप कुछ भी चीज़ लगा रहे हो तो वो अंदर कैसे जाएगी, उस लेयर को तो हमें हटाना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट आप ये रेमेडी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आप दूसरी चीज़ें कर रहे हो ना, उन सब से ऊपर ये रेमेडी है। पहले इसको करो अगर डैंड्रफ है तो, एंड उसके बाद में बाकी सारी रेमेडीज़ हैं। तो यहाँ पर सेकंड एंड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो नीम पाउडर। यहाँ पर मैं नीम ले रही हूँ, मेरे पास ये था एल्प्स गुडनेस का, तो मैंने यही वाला लिया है। आपके लिए एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आपके आसपास घर के पास में नीम का पेड़ है तो आप उसकी ताज़ी जो पत्तियां होती है ना, ताज़ी लीफ लेकर आ जाना और उसे पीस लेना, ठीक है। पीस के एकदम फाइन पेस्ट कर लेना और उसको आप इसमें यूज़ करना, ठीक है। 2 चम्मच वो डाल देना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये मेरे पास था इसलिए मैंने ये डाल दिया। एंड मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये मेरी सिस्टर की डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो मैंने उनके लिए यूज़ की थी, पहले यूज़ की थी, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं अब वीडियो बना रही हूँ एंड ये मैंने अपने हेयर पर अप्लाई कर लिया था, ओके। क्योंकि नीम, एलोवेरा सब हमारे बालों के लिए तो ओवरऑल अच्छा ही होता है, हमें तो फ़ायदा मिलता ही है, ठीक है। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट यहाँ मैंने लिया है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। आपके पास ये है तो ज़रूर ले लेना। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ पर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। एसेंशियल ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, ज़रूर डालना, क्योंकि टी ट्री है ना वो एक्ने पर बहुत अच्छा काम करता है। आपके सिर में, फेस पर, कहीं पर भी पिंपल है, एक्ने है ना, उनको हटाता है। नीम है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल होता है, सारे इन्फेक्शंस को दूर कर देता है। एलोवेरा भी सारे इन्फेक्शंस को, डैंड्रफ को, सबको हटाता है। तो आप इस
इस रेमेडी को रेगुलर यूज़ करिए, वीक में 2 बार यूज़ करो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर मैंने जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल की यहाँ पर टोटल 5 ड्रॉप के करीब डाली है, बस आपको भी 5 ड्रॉप इतना ही लेना है। ओके, एंड ये बहुत अच्छा है गाइस, बस सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट, बहुत ही ईजी रेमेडी, बहुत क्विकली बन जाएगी। और आप जो नीम लेकर आओगे ना अगर पेड़ का, तो उसका जो चटनी बनाओगे ना उसको आप स्टोर भी कर सकते हो, पता है वो ख़राब नहीं होती है। आप उसको स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हो, मतलब 1 हफ्ते की आप चटनी पूरी बना लो और फिर 2-2 चम्मच करके आप 10 हफ्ते में 2 बार इसको लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा काम करेगा, आपको ट्रस्ट करिए और आप लोग ज़रूर इसे करिए। इसमें 2 इंग्रेडिएंट मैं और बता रही हूँ, अगर आप ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप इसमें जो नींबू होता है ना, लेमन, उसकी आपको कम से कम 4 से 5 ड्रॉप डाल देनी है, तो भी आपकी स्कैल्प पर जो डैंड्रफ है ना वो हट जाएगा। ठीक है, लेमन है तो वो भी डाल सकते हैं आप। एंड इसके अलावा बस ये सारी चीज़ें आप ऐड करो और बना लो जल्दी से। वैसे मेरे चैनल पे डैंड्रफ की वीडियो है गाइस, और आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन को यूज़ करके बनाया। एक में मैंने अदरक और जो लहसुन होता है ना उसका पेस्ट, एंड एक मैंने जो एप्पल साइडर विनेगर होता है उसको ऐड करके बनाया था। 2 रेमेडी है ऑलरेडी। एंड एक जो मैंने आपके साथ एग जेल शेयर किया ना, वो भी डैंड्रफ पे बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो भी सिस्टर ने यूज़ किया, उसका एक बार में ही डैंड्रफ चला गया था। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर करिए, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अभी मैं सिर्फ मेरे बालों पर आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ ये, लेकिन ये डैंड्रफ पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो आप लोग इसे करो। नीम बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, स्कैल्प के लिए गाइस, तो आप लोग इसे ज़रूर करिए। तो ये हो गई, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे डैंड्रफ हो रहा है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी देखो विंटर स्टार्ट हो गए ना, तो अब हमारी स्किन ड्राई होने स्टार्ट हो गई है, मतलब आपकी पूरी बॉडी की स्किन, आपकी स्कैल्प की स्किन, ये सब कुछ अब ड्राई रहेगा। तो आपको इनको एनी टाइम मॉइस्चर बना के रखना है, मॉइस्चराइज रखना है, जिससे कि हमारी स्किन खराब नहीं हो, है ना। एंड डैंड्रफ है ना वो ऑयली, जिसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है ना, ऑयली स्कैल्प, तो भी डैंड्रफ हो जाता है। एंड किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो भी डैंड्रफ होता है, यानी कि जो डैंड्रफ है वो ऑयली वालों के भी होता है और ड्राई वालों के लिए भी होता है। तो आपको बस अपनी स्किन को, अपने स्कैल्प को एक बैलेंस करके रखना है कि वो ना ज़्यादा ऑयली रहे एंड ना ही ज़्यादा ड्राई रहे। ठीक है, ये रेमेडी 100% आपको इफेक्ट करेगी, आप इसे रेगुलर यूज़ करना। एंड बाकी जो आप स्क्रीन पे जो मेरे देख रहे हो, ये सारी रेमेडीज़ ऑलरेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। प्लीज़ इनको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काफ़ी फीडबैक आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। मैंने स्टार्ट किया है नया कि मैं हर जो भी मुझे इंस्टा पर अपनी ऑडियो भेजेगा ना, जो फीडबैक की, उनकी मैं एक छोटी सी क्लिप बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, एंड उनका फीडबैक आपके साथ शेयर करूंगी। बिकॉज सबको देखो, सबकी प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हेयर से रिलेटेड, एंड आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो आप लोग अब बोलते हो कि दी हमारे इतनी सारी आपने रेमेडीज़ बता दी, हम कौन सी यूज़ करें। तो देखिए, जो जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है ना, अब उनको पता है कि हमने कौन कौन सी यूज़ करी है एंड किससे हमें फ़ायदा हुआ। तो जब आप ऑडियो सुनेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, देखेंगे आप और उसे ट्राई भी करना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और सबके साथ शेयर करना। ठीक है, बाय।